दिन लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। बसंत मनाने का बुनियादी मकसद होता है जी, जो बहार का मौसम है उसके इस्तकबाल की तैयारियां होती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ी पुरानी एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें बसंत में पाकिस्तान में हम देखते थे कि बाकायदा पतंगें उड़ाई जाती थी। मैं 90s के एरा की बात करूँ, उससे पहले की जो जनरेशन है उनको याद होगा। लेकिन फिर कुछ हालात व वाक़यात ऐसे हुए कि इस पर पाबंदी लग गई और अब आप देखें 25 साल बाद 6, 7 और 8 तारीख को सिर्फ लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, लेकिन विद तमाम तर SOPs, तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और इसका मकसद ये है कि अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाए और किसी भी नुकसान से बचा। जनाब, लाहौरियों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और अगर हम लाहौर की तज़ीनो आराइश के हवाले से बात करें तो लाहौर इस वक्त बसंत के रंगों में नहाया हुआ है। लिबर्टी चौक पे अगर आप देखें क्या कमाल डेकोरेशंस की गई हैं। लाहौर की सबसे बड़ी पतंग इस वक्त लिबर्टी चौक पर, ये आप जो मुलाहिजा कर रहे हैं, नस्ब की गई है। पूरा लाहौर रंगो नूर में नहाया हुआ है, बरकी कुमकुमों से सजा हुआ है। लाहौरियों ने 54 करोड़ की पतंगे और डोर खरीद ली जनाब। 1 फरवरी से सेल परचेज अलाउ थी और हम देख रहे हैं कि जो इकॉनमी थी बसंत की, जो डेड हो चुकी थी, अब वो फिर से एक दफ़ा रिजुवेनेट हो रही है, उसका रिवाइवल हो रहा है। अच्छा जनाब, बसंत की खुशियों, बसंत के त्यौहार को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लिबर्टी चौक पर एक जश्न का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर लाहौरी पहुंचेंगे। आई बिलीव कि 6 को होगा वो, और वहां पर सारे लाहौरी पहुंचेंगे। लिबर्टी चौक पर होगा जनाब ढोल ढमक्का और हल्ला गुल्ला होगा। बसंत को मनाया जाएगा और ख़ास तौर पर बहार को खुश आमदीद कहने के लिए बसंत को मनाया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। बसंत के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब से ये सेल परचेज भी एक तो अलाउ हुई है, सेकेंडली जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं कोई बाइक ऐसी नहीं है जिसके ऊपर रॉड ना लगा हो। ऑल्सो मोची गेट में तो जनाब तिल धरने की जगह नहीं है। मोची गेट में इतना रश है। दो के जो परचेजर्स हैं, जो कि बायर्स हैं, वो थोड़ा सा ज़रा नाखुश भी हैं कीमतों के हवाले से। लेकिन अब क्या करें, बसंत तो मनानी है। तो जनाब अगर 1.5 तावा जो है वो 600 रुपये का है तो वो भी ख़रीदा जा रहा है, और अगर तावा जो है वो 300 रुपये का है, पिन्ना जो है 2 पीस अगर वो 12,000 का है तो ले तो रहे हैं और बसंत को एंजॉय करेंगे भरपूर तरीके से और रेडी हैं। तो वैसे इस हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने कल एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग भी दी, एक प्रेजेंटेशन दी। जी हाँ, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं बसंत पंजाब का त्यौहार है और नवाज शरीफ को भी बहुत पसंद है और उन्हीं की हिदायत पर 25 साल बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। जैसे जैसे कहते हैं ना, वो दिन करीब आते जा रहे हैं बसंत के, तो ज्यादा एक्साइटमेंट में, तो साइन के एक्साइटमेंट देख के काफी ज्यादा मुझे तो बस नहीं चल रहा कि मैं पहली बार आप विटनेस करेंगे। मैं पहली बार विटनेस करूंगा और मैं इतना और भी एक पूरी आबादी है जो कि पहली दफा विटनेस करने जा रही है बसंत को, वो बहुत एक्साइटेड है। और उन आबादी में सिद्रा भी शामिल है आई बिलीव। तो सिद्रा हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा ARY न्यूज़। सिद्रा, कहाँ पे हैं आप इस वक्त और अवाम में कैसा जोशो खरोश देख रही हैं? हम आपके पीछे, मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त बसंत के कलर्स पहने हुए ख़वातीन जो हैं वो उस बरसात में आपके पीछे नज़र आ रही है। तो क्या वैसे जोश देख रही है, क्या हाइप है बसंत की लाहौर में? जी बिल्कुल, आप देखें कि बसंत का जोशो खरोश तो बहुत ज्यादा है साइम, लेकिन आपने एक गलती कर दी है, लड़कियों को खवातीन ही कह दिया। वो तो उन्होंने अभी सुना नहीं, वरना तो आपकी शामत आने वाली थी आज। खैर, आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं लड़कियों की। उन्होंने मैचिंग कपड़े बनाए हुए हैं, ज्वेलरी मैचिंग है और इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये उनकी भी पहली बसंत है और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हैं, पहले दिन क्या करेंगे। हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत हमें एक्साइटमेंट और बहुत तैयारी अच्छी भी है। हमने फुल देसी बना है। पहले दिन हमने शलवार कमीज़ और सारे कज़न्स हमारे घर आएंगे और छतों पे जाके बसंत मनाई जाएगी और बहुत मज़ा आएगा। जी बहुत मज़ा आएगा। तो लाहौरिये खाए पिए बगैर भी नहीं रहते, तो आपकी खाने पीने की कैसी? हम तो लाहौरी है तो हमारा तो खाने का बगैर गुजारा ही नहीं है। तो हमारा तो यही है कि हमने फुल देसी खाने बनाने हैं। कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गई, टिक्के हो गए, बारबेक्यू हो गए, तो बस हमारा तो फुल ऑन सही है। आपकी कैसी तैयारी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने बहुत सारा इंजॉय करना है, क्योंकि बसंत हम बहुत सालों बाद आई है और हम बहुत सालों बाद कर रहे हैं, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है। आपकी कितनी एक्साइटमेंट है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि हमारे बचपन में कि बसंत होती थी और अब हम फर्स्ट टाइम बसंत देखने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जो किस्से वालिदैन से सुने वो अब अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे तो वो एक्साइटमेंट लेवल कितना आप सोचे कि मैं तो परांदा ही देख रही थी।
सिद्रा, मैं तो परांदे की कलर्स देख रही थी बड़े, तो ये तो फैशन और ट्रेंड में आ गए हैं, तो ज़रा बताइएगा कैसी ये जो एक्सेसरीज हैं, क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही है ये लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि जो पुराना फैशन था उसका रिवाइवल आ रहा है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह लोग जो है वो पुराने जितने फैशन थे उनको नए फैशन के साथ मिक्स करके एक नया ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जेन ज़ी के अंदर और उनको शौक है कि वो पसंद को किस तरह से देखें, जिस तरह उनके बड़ों ने देखी और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर तकरीबन स्पोर्ट्स गाला है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो पसंद किया और पसंद से पहले ही पसंद के फंक्शंस जो है वो एंजॉय किए जा रहे हैं और उसको भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो बताएं सिद्रा, हमने बात कर ली कलर्स के हवाले से, हमने बात कर ली ख्वाबों के हवाले से, ज़रा इनसे पूछिए इनको पतंगे उड़ानी आती भी है कि नहीं? मुझे ये बताओ कि आपको पतंगे उड़ानी आती है, किसको आती है और किसने नहीं, मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे घर में सबको आती है, मेरे पापा को, चाचू को, तायाबू को, भाइयों को, लेकिन मुझे नहीं आती। सीखूंगी, ज़रूर सीखूंगी और उड़ाऊंगी भी। ये देखिए भाई, उनका सीखने का प्लान है। आपको आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाइयों को, मेरे कजन्स को आती है, तो अब उसी दिन, बसंत वाले दिन ही हम सीखेंगे क्या कैसे। ये ना मेरी बात सुने, जेनजीज को ना इस साल ये ट्रायल चाहिए। एक बार ये सीख गए पेचा पाना, उस तो बाद फिर इनसे कौन बचेगा। सिद्रा, ये जरा पूछ के बताएं मुझे इनसे कि इन्होंने अपनी छतों के ऊपर तैयारी की हुई है बसंत की, या ये किस किस इवेंट पे जाएंगी, दोस्तों के साथ जाएंगी, फैमिली के साथ होंगी, क्या सीन क्या है बसंत के दिन का? मुझे ये बताएं कि क्या थीम है बसंत का, छत पे कैसी तैयारी है, डेकोर कैसा होगा, क्या एक्टिविटी? ये मैंने तो लेके आए वो झंडियाँ जो लगा रहे होते हैं, और मैं काइट्स खुद ही बना के लगाऊंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब से देखे हैं, तो मैं यही चाह रही हूँ कि खुद ही करूँ सब कुछ। और मैं वैसे ही कल गई हुई थी, कल परांदे शरांदे कपड़े लेके आई हुई थी मैं। आपने छत पे डेकोरेशन खुद करनी है और कहाँ करनी है बसंत? छत पे। किस जगह पे? घर पे। हाँ, घर पे डेकोरेशंस करनी है और काइट्स लगानी है और काइट्स उड़ानी भी हैं। बस काइट्स उड़ानी भी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्साइटमेंट लेवल उन्हें जो है वो बहुत ज्यादा है और उनको पता ही नहीं है कि हमने किस तरह से बसंत के फंक्शन को सेलिब्रेट करना है। लेकिन एक्साइटेड है। बसंत आ गई और उसकी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ लाहौर में एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तकरीबन ये फेस्टिवल जो है वो चलता चला जा रहा है और अभी मज़ीद भी चलेगा। तो आप ये देखें कि अगर पहले ये हाल है तो सेम डे के ऊपर कितनी एक्टिविटी होगी, कितना जोश होगा, कितनी एक्साइटमेंट होगी। तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए। 25 साल बाद जो है ये दोबारा बसंत का फंक्शन ऑफिशियली मनाया जाएगा। सही। तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत बढ़ चुका है। एक्साइटमेंट हमने देखी। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने हमें वहाँ से बताया कि जी क्या हालात हैं। और लड़कियों की तैयारियाँ देखिए आप जी, परांदे और झुमकियाँ, और मैं तो देख रही थी वो जो काइट है उसकी एक्सेसरीज आ गई हैं, उसके अब इयररिंग्स आ गए हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। फिर चूड़ियाँ, वो रिवायती तरीका हम देख रहे हैं जो कभी खासा हुआ करता था। लेकिन एक बार फिर से याद दहानी कि आप लोगों ने तमाम SOPs को फॉलो करना है लाजमी। बिल्कुल, और तीनों दिन SOPs को फॉलो करना है, ये नहीं कि खाली पहले दिन करके आप छोड़ दें। तो जनाब, एक्साइटमेंट इज रियल एंड फन इज गोइंग टू चलें, और आपको ये भी बता दें जी, अब लाहौर में बसंत के तीनों दिन पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। और ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस सर्विस है, रिक्शा, टैक्सी समेत हर तरह की जो पब्लिक सवारी है, ट्रांसपोर्ट है, उसका सफ़र मुफ्त होगा, ताकि जी लोग जो हैं वो महफूज भी रहें और इन्जॉय भी कर सकें। और ये तमाम पर तैयारियां की गई। तो ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखते हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौरिये बसंत मनाने के लिए जब घर से निकलेंगे तो इन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त सफर की सहूलत भी दस्तयाब होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बसों के अलावा 21 फीडर रूट्स पर 188 बसें, जबकि 2 रूट्स पर 40 इलेक्ट्रिक बसें मुसाफिरों को मुफ्त लेकर जाएंगी। गवर्नमेंट अच्छा स्टेप ले रही है हमारे बारे में, और जो मोटरसाइकिलों पे ये लगा रही हैं डंडे वगैरह, या इस तरह ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इससे हमारे कल्चर को प्रमोशन मिलेगा, टूरिज़म को भी प्रमोशन मिलेगा। ये एक अच्छा एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना चाहिए और इस चीज़ को यूज़ भी करना चाहिए। अगर ये फैसिलिटी आपको दी है ना तो इसको यूज़ करें सारे। अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से। ज़ाहिर है जो जिनको छुट्टी नहीं है, डेली जाने वाले हैं, उनके लिए तो फैसिलिटी उन्होंने दी है। निजी कंपनियों की तरफ से 5000 से ज़ायद टैक्सियाँ और रिक्शे भी मुफ्त राइड फराहम करेंगे। जिंदा दलाने लाहौर बसंत त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत को
नहायत खुशाइंद करार दे रहे हैं। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़, लाहौर। क्या बात है जनाब, लाहौरीज आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो द लाहौरी देसी बैडीज परांदे पहन के सारे काइट्स वाइट्स लेके आ गए हैं बाहर। उड़ानी छुड़ानी आती कोई खास नहीं है जेंजी को, सीख लेंगे, सीख लेंगे। इस साल इनको ट्रायल चाहिए, अगले साल से फिर ये पेचे लगा के दिखाएंगे आप लोगों को, फिर किसी को उन्होंने मुकाबले आने नहीं देना। अच्छा जी, अब लाहौर में जब बसंत की बात हो तो फिर जनाब मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन के बगैर ये जश्न मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो हवेली है बड़ी मशहूर है और जिसका नाम जी क्या नाम है जी, बारूद खाना नाम हवेली बारूद खाना, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी जब ये शादी सीजन चल रहा था तो इसमें बहुत सी हमने अमेजिंग शादियां देखी, इसको खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। लेकिन मैं तो बड़ा यकीन हूँ ये देखने में कि बसंत के ऊपर हवेली बारूद खाना कैसी लगती है। चलें जी, तो अब हम इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन ये तैयारियां हैं और काफ़ी अरसे से, जैसे कि सिद्रा भी बता रही थी कि बसंत से पहले ये हाल है, यानी फेस्टिविटी का वहाँ पर माहौल है। लिबर्टी चौक की तो अलग ही वहाँ पर मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं और उस पर ख़ास एक जश्न का आगाज़ भी होगा। फर्स्ट डे यानी कि जो 6 फैब का दिन होगा, जिसका ऐलान वज़ीर आलम मरीम नवाज़ साहिबा ने किया भी, तो अब लाहौरी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। तो चले जी, हमने बात की बारूद खाना हवेली की, तो नामवर अदीब शायर यूसुफ सलाउद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं कि इतने सालों बाद बसंत का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो वो उनकी मेमोरीज़ क्या है और इस बार क्या उन्हें डिफरेंट नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा हमें बताइएगा, बड़े अरसे बाद अब ये सेलिब्रेशन हो रहा है और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, SOPs भी हैं, जो कि ज़ाहिर सेफ्टी के लिए हैं और बहुत अच्छा इक़दाम भी है ये, बट स्टिल जो इस वक्त रौनकें नज़र आ रही हैं, वैसे ही माहौल लग रहा है आपको जो कभी आपके टाइम में बसंत मनाई जाती थी? थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू जॉइन यू। ये जो इतने सालों के बाद बसंत हो रही है, तो जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ अंदरून शहर के अंदर, और जो बसंत है ये बेसिकली अंदरून शहर का फेस्टिवल है। Agreed. और ये जो नई अब जो जनरेशन है, मैंने ये भी मैंने कहा है बहुत दफ़ा कि उनके लिए जो लाहौर की जो जेंजी है, जो बच्चों ने बसंत कभी नहीं देखी, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये प्लेजेंट एक शॉक होगा, क्योंकि उन्होंने कभी लाहौर को इस तरीके से नहीं देखा होगा। क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ सारा शहर जो है वो छतों के ऊपर होता है, और ऊपर गाने और म्यूजिक और फायरवर्क्स और बो काटा, और सारा शहर जो है अब ज़्यादातर जो बसंत मनाई जाएगी, जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो आपके जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो भी यहाँ अंदरून शहर के अंदर ही बसंत मना रहे हैं सब। तो ये एक बहुत ही आई थिंक जितना जोशो खरोश मैं देख रहा हूँ, तो मुझे हालांकि जो गुड़ियाँ और डोरे हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बसंत जो थी, मैं तो हमेशा से, क्योंकि हमारा ताल्लुक अंदरून शहर से है, जब हम यहाँ से चले भी गए थे, फिर भी एज अ फैमिली हम आते थे अपनी हवेली में, इसको खोलते थे और बसंत हम मनाते थे। तो ये तो मैंने तो जब से होश संभाली मैं बसंत देख रहा हूँ, और ये इसी जोशो खरोश से जब हमने तो बचपन से देखा है कि कोई भी कल्चरल इवेंट हो, कोई बज़्म अदब हो, कोई मुशायरा हो, हवेली बारूद खाना हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है, मरकज़ रहती है। अब हवेली बारूद खाना में हमने तो शादियां भी अटेंड की हैं, चले मुशायरे भी देख लिए, कवालियां भी सुन ली, बसंत पहली दफ़ा होने जा रही है हवेली बारूद खाना में, उसकी क्या तैयारी है और किस तरीके से हवेली नहीं बसंत ये बसंत पहली दफ़ा नहीं होने, हमारे लिए पहली दफ़ा होने जा रही है। और ये बसंत ये क्योंकि बड़े सालों के बाद हो रही है, तो फिर ये दोबारा होगी। और मैंने अभी बसंत के लिए एक मैंने गाना भी तरतीब दिया है, लिखा है, उसकी भी इंशाल्लाह वो भी आई थिंक कल मैं उसको रिलीज करूंगा, उसका वीडियो। तो ये हमारे यहाँ जो बसंत होती है वो यही होती है, सारे शहर में इसी तरह बसंत होती है। हर छत के ऊपर, हर घर के अंदर आपके की फैमिली, आपके करीबी दोस्त इकट्ठे होते हैं, छतों पे चढ़ के गुड्डियाँ उड़ाते हैं, और इस सारी जो ये माहौल जो है इसको आप इंजॉय करते हैं, और इट इज़ वेरी वेरी फेस्टिव। इतनी वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी होती है और इतनी जुबिलेशन होती है, वही असल बसंत है। अच्छा, हमें थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों का भी बताइएगा, और साथ में क्या मतलब फैमिली के साथ जाहिर सी बात है, लेकिन क्या जो शोबिज़ स्टार्स हैं उनको भी दावत दी गई है, कोई ख़ास एहतमाम किया गया है इस हवाले से? नहीं, मैंने ये कोई जो दोस्त अहबाब होंगे वो जो क्या कहते हैं इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट हुआ है और मेरी चूँकि ये कदीमी हवेली है, इसकी जो छतें हैं वो लकड़ी की हैं सारी, और मुझे कुछ लगा है कि कुछ छतें जो हैं अभी उसमें थोड़ा सा
आई थिंक मुझे उनको मजबूत दोबारा डालना पड़ेगा वहाँ सारा सामान। तो इसलिए इस दफ़ा मैं आई एम हैविंग अ लो की, सिर्फ फैमिली एंड वेरी क्लोज फ्रेंड। अगले साल इंशाल्लाह अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम अपनी जो बसंत है उसको उस तरीके से करेंगे। बाकी हवेली की जितनी भी बसंतें हुई हैं हमें कुछ भी डेकोरेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हवेली इन इटसेल्फ उसकी इतनी खूबसूरती है कि उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़बरदस्त। और हमारी बसंत होती है, मैं आपको बताऊं, जो बसंत होती है इट इज़ बेसिकली अ डे फेस्टिवल, ये दिन का फेस्टिवल है, लेकिन लाहौरियों ने इसको रात का फेस्टिवल भी बना दिया। जब बसंत, एक ज़माने में जब बसंत, जो मुझे याद है जो हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसमें, और ये होता ये था कि अंदरून शहर में जिस दिन बसंत होती थी उससे एक रात पहले जो लोग पतंगें उड़ाते थे और पतंगों पे रंग बिरंगी कंदीलें बांध देते थे जिनके अंदर एक एक छोटी छोटी मोमबत्ती होती थी। तो ये इशारा होता था बाकी सारे शहर को कि कल बसंत होगी। एक बड़ा एक खूबसूरत, एक बड़ा कदीमी और पुराना एक तरीका था लोगों को तो कन्वे करने का कि भी कल बसंत। यूसुफ साहब, ये बहार के इस्तकबाल के लिए होती है, ज़रा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी बताइएगा, कितनी पुरानी ये रीत रिवायत है? ये तो हज़ारों साल पुरानी है। जिस तरह देखें हमारे पंजाब के जो मेले ठेले हैं उनमें बैसाखी है, जो जब आप वीट का क्रॉप काटते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं और उस मौसम में मेले लगते हैं, और लोग जो क्योंकि किसान के पास उनके हाथों में थोड़ा सा बहुत कोई पैसा भी आता है तो वो क्या कहते हैं मेलों ठेलों पे जाते हैं और उसको थोड़ा सा अपना स्पेंड भी करते हैं। इसी तरह लोहड़ी का मेला है। बसंत भी बहुत ही कदीमी, बहुत ही पुराना। अब ये काइट फ्लाइंग में किस तरह तब्दील हुआ, ये तो मेरा ख्याल है कोई शायद 100-150 साल पहले ये चीज़ यहाँ आई। जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो वो बसंत का जो प्रोसेशन था ये लाहौर के किले से वो शालामार बाग लेके जाया करते थे और वहाँ बसंत मनाया करते थे। और उस ज़माने में भी मेरा ख्याल है कि काइट फ्लाइंग तब शुरू हो गई थी। और ये सारे जितने भी यहाँ उस वक्त ज़्यादातर मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, ये सब मनाते थे। जो सिख थे वो ज़्यादा शालामार बाग में मनाते थे। जो मुसलमानों का सबसे बड़ा जमकट्ठा होता था वो माज़ो लाल हुसैन के मज़ार पे होता था, और जो हिंदुओं का कांग्रेगेशन होता था उनका अपनी एक कोई मड़ी थी वहाँ, ये वो भी शहर के अंदर ही अंदरून शहर के करीब थी, वहाँ ये हुआ करती थी। और देखिए इसका जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से मुसलमान इसको जो एक्सेप्ट उन्होंने किया और इसको मनाया, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे आज भी, और हज़रत बख्तियार बाकी और 2-3 हमारे जो दिल्ली के जो सूफिया थे उनके मज़ारों पे आज भी बसंत की सेरेमनी होती है। आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ आप ये डालिए बसंत सेरेमनी एट द मज़ार ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, आपको कई 100 वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक उनके नेफ्यू थे जी, वो क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने उसको बेटों की तरह पाला था। उसका इंतकाल हो गया, बिल्कुल, वो बहुत उसका इंतकाल हो गया तो वो बहुत सैड हो गए। कई महीने उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। तो आपको इल्म है कि हज़रत अमीर खुसरो जो उनके बहुत बड़े मुरीद थे, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, जो उन्होंने 3 बादशाहों के दौर में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी की, साथ वो बहुत बड़े मौसीकार भी थे। ही लेड द जो मुसलमानों की जो म्यूज़िक सब कॉन्टिनेंट में आई वो उन्होंने उसकी बुनियाद रखी। उन्होंने तबला ईजाद किया, उन्होंने सितार ईजाद किया, उन्होंने जो अब आप सुनते हैं शाप तिलक सब छीन ली, या जब सकल बन फूल रही, जो सकल बन फूल रही बरसों है, ये पहली दफ़ा अमीर खुसरो ने जब सुनाया उनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, तो ये सुन के वो पहली दफ़ा मुस्कुराए। अच्छा। और उन्होंने कहा खुसरो मुझे बताओ कि तुम क्यों खुश हो इतने? तो उसने कहा हुजूर आज बसंत पंचमी का दिन है और अवाम जो है बड़ी खुश है जी। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बसंत मनानी चाहिए। तो उस दिन के बाद ये फिर मुसलमानों ने भी इसको इसको बड़े जोशो खरोश से मनाना शुरू किया। तो यूसुफ साहब, जहाँ पे आपने जिक्र कर ही दिया है सकलवन और आपने छाप तिलक का भी जिक्र किया, और उससे पहले आप हमें ये भी बताए थे कि आपने लिरिक्स भी लिखे हैं गाने के लिए, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आपका जो लिखा हुआ जो पीस है वो सुनाना चाहिए। जी, मैंने और मेरी एक दोस्त है शबाना शेर, हमने मिल के इसको कंपोज भी किया और इसको लिखा भी। ज़बरदस्त। तो फिर हम अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं जी।
क्या बात है, द पंजाबी एसेंस, द कल्चरल एसेंस, लव इट। बहुत कमाल लिखा है आपने यूसुफ साहब। अच्छा यूसुफ साहब, तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम आई नो कि ऑब्वियसली वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि बसंत आ रही है, हम काइट फ्लाइंग करेंगे एंड ऑल, बट SOPs पर अमल दरामद एट द सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जितने सख्त कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इस जो फेस्टिवल में कबाहत एक ही है कि जो ये खूनी डोरें बनी और लोगों को नाहक लोगों की अमवात हुई, जो एक बहुत ही सैड और एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अलमिया है, क्या कहते हैं, वो सारी की सारी जो अमवात हुई वो मोटरसाइकिल पे हुई। इसलिए जो आप रॉड्स की बात अभी कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े जोशो खरोश से, जो हर ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि आपके 90% जो मोटरसाइकिल्स हैं उन पे ये रॉड्स लग गए। वो रॉड अगर आप लगा दें तो आपकी 100% सेफ्टी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट की SOPs है, उन्होंने चरखी को बैन किया हुआ है, क्योंकि ये जो खूनी डोर है ये पिन्ने पे नहीं चढ़ती, ये चरखी पे चढ़ती है, तो इसलिए चरखी पे बैन है। और एक बड़े साइज़ की पतंग पे भी बैन है, तंदी पे भी बैन है, और फायरिंग पे भी बिल्कुल बैन है। तो इसलिए मैं सब बच्चों से मैंने ये कहा, बार बार मैं कहता हूँ, हर चैनल पे मैंने ये कहा है कि अगर आप इसकी कोई चरखी से उड़ा रहा है या कोई फायरिंग कर रहा है तो फ़ौरन आप पुलिस को इन्फॉर्म करें 15 को, क्योंकि आपकी एक कॉल से हो सकता है कि किसी की जान बच जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिल्कुल। और ये हमें मैसेज तो ये कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। जी यूसुफ साहब, लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हो? जी, यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये देखें कि बसंत की जो बसंत की सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद कोई इतना बड़ा काइट फ्लायर नहीं हूँ। आई एंजॉय द, लेकिन आप ये देखें कि इससे कितनी बड़ी एक रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर किसी को अकल आई होती 20 साल पहले और ये कोई सोचता कि नहीं, ये फेस्टिवल नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। आज हम जगह जगह कशकोल लेके लोगों से पैसे मांगते हैं, कभी IMF से, कभी किसी से, जो पैसा हम खुद जनरेट कर सकते हैं। आई टेल यू, अगर ये बंद ना होती, एक सेफ फेस्टिवल इसको बनाया जाता, तो आज ये $multi-billion की पाकिस्तान के लिए टूरिज्म आता। आपका इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप देखें अभी भी इसकी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये है कि ये अमीर और गरीब को इकट्ठे मिल के बैठने का मौका देता है। मेरे जितने मोहल्लेदार हैं उनमें से काफ़ी सारों ने अपनी छतें बेची हुई हैं। एक तो उनका रेवेन्यू हो रहा है, और कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, बड़े दफ्तरों में, उनके घरों में उनके बॉस आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके। उन्होंने कहा भी तुम्हारा शहर में घर है, हम आ रहे हैं अपने बच्चों को, वी विल बी योर गेस्ट। तो ये एक हम उस जमाने में से गुजर रहे हैं जहाँ हम लोग आपस में हम जुड़ नहीं रहे, हम अलहदा हो रहे हैं। अब तो जो मुसलमान हैं, उनकी जो अमीर हैं उनकी मस्जिदें भी रहते हैं, और गरीब जो हैं उनकी मस्जिदें भी रहते हैं उनके इलाकों में। तो ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये इसने पाकिस्तान को दुनिया के कल्चरल मैप के ऊपर डाल दिया, और एक जो सही इमेज है पाकिस्तान का वो दिखाया। बिल्कुल यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच। आपने आपका वैल्यूबल टाइम और आपने जो बातें की उससे हमें अंदाज़ा हुआ कितनी पुरानी ये रिवायत है जो मनाई जा रही, लेकिन ये कि उन्होंने भी इस बात रीइटरेट किया कि आपने SOPs का ख्याल रखना है। और आज इस साल ये लाहौर में हो रहा है। खुद मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि अगर ये जैसे कि सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसे पूरे पंजाब में नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट किया। तो जनाब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए अच्छे से आपने इस कल्चरल फेस्टिवल को फेस्टिवल के तौर पे ही हारमनी के साथ, पीस के साथ सेलिब्रेट करना है। प्लीज़ किसी किस्म का अगर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश भी करे तो उसको वहीं पर स्नब कर देना, आपने नहीं पढ़ना उसके अंदर। लाहौर में जनाब बसंत की रौनकें सजी हैं, और ऐसी सजी हैं कि पूरी दुनिया देख रही है। अब हुआ क्या है कि पतंगें और डोरें हो गई हैं शॉर्ट लाहौर के अंदर, लेकिन पतंगों के शौकीन जनाब लाहौरी कराची पहुंच गए हैं, और सदर के रेनबो सेंटर में खरीदारों का रश लग गया है। तो लाहौर से अब लोग कराची आ रहे हैं। मैंने सुना है कराची में बड़ी सस्ती कीमत पे मिल रही है। कराची में ऑब्वियस सस्ती मिलेंगी। अब हुआ क्या है कि गहमा गहमी जो वहाँ पर चल रही है रेनबो सेंटर में, रोहा फातमा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस हवाले से आप भी देखें और हम भी देखते हैं। रंग बिरंगी पतंगें, डोर की मुख्तलिफ इकसाम, चरखियाँ और बसंत से जुड़ा रिवायती सामान।
सदर की पतंग मार्केट में बसंत का सामान खरीदने लाहौर से आए पतंगबाजों का रश बढ़ गया। लाहौर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं लोग, मगर अभी यहाँ पे माल नहीं है और जो माल है वो इतना महंगा है, अफोर्ड से बाहर है। जो मेहमान आ रहे हैं वो भी मायूस हो रहे हैं यहाँ पे आके ना। डोरें वही हैं, हल्की से हल्की, और रेट ऐसे हो गए हाई। 1,500 मार्जिन कर लें, 2,000 कर लें, लेकिन 4-4, 8-8 हजार प्रॉफिट क्या कमाने का तो है। एक चरखी यहाँ पे 5.5 की, वहाँ पे 15,000 की कर दी है। पतंगों के भी रेट्स बढ़ गए हैं, 50-60 रुपए का गुड्डा यहाँ पे 130 रुपए का मिल रहा है। मैं लाहौर लेके जाऊंगा यहाँ से, बिकॉज ऑफ रेट और बिकॉज ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज मुझे मिलेगी। वहाँ पे 11,000, 15,000 इस तरह की कहानी है। पतंग फरोश कहते हैं कि बसंत के इस सीजन में जहां कारोबार को 4 चांद लगे हैं, वहीं पतंगबाजी के सामान की डिमांड पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। जो मेरे दोस्त से 12 साल से एक ही दुकान पे मैं आता हूँ, वो भी मेरे को 60 रुपए से कम नहीं दे रहे। 20 वाला 240 रुपए का एक मुझे तावा पड़ा। पहले मैं लेता था 90, 85, 80 ये मुझे मिलता था। पंजाब से तकरीबन यहाँ लोग आए थे परचेजिंग के लिए, क्योंकि पंजाब में पिन्ने शॉर्ट है, महंगे, और कराची के मांझों की बड़ी डिमांड होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये कि हमारे पास भी मांझा खत्म हो गया है और अभी भी डिमांड आ रही है। शहरी कहते हैं लाहौर और कराची में पतंगबाजी के सामान की कीमतों में फर्क नजर आ रहा है। बसंत तो असल लाहौर के अंदर है, कराची में महंगाई क्यों है? हमारे को तो ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ से माल उधर जा रहा है या वहाँ से यहाँ माल आ रहा है, समझ नहीं आ रही। इतनी पेमेंट इन लोगों ने आउट की है, एक चरखी के 9-9, 10-10 हजार। बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं बल्कि एक सकाफती त्योहार है। खुशियों और रंगों का ये त्योहार हमारी सकाफत का एक खूबसूरत हिस्सा है। रेम्बो सेंटर में नजर आने वाली ये गहमा गहमी इस बात का सबूत है कि जहां लाहौरी बसंत के लिए पुरजोश हैं, वहीं कराची वाले भी कुछ कम नहीं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। चले जी, तो आपने देखी कि यहाँ से भी आउटसोर्स हो रही है, लेकिन आई थिंक वो जो क्या पिन्ना कहते हैं उसे, चरखा, पिन्ना अलाउड है, चरखी इज नॉट अलाउड। बार कोड लगा हुआ है, पिन्ने पे भी लगा हुआ है बार कोड और पतंग के ऊपर भी लगा हुआ है। बार कोड वाले अपने प्रोडक्ट जो है ना वो यूज करना।